So we have problem statement exercise 2.4 and I'm going through it. A spherical conductor of radius 12 centimeter has a charge of 1.6 into 10 to the power minus 7 coulomb distributed uniformly on its surface. तो एक हमारा स्फेरिकल कंडक्टर हमें दिया हुआ है और इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है 1.6 into 10 to the power minus 7 coulomb और ये डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। तो इस पर हम गॉसियन प्रिंसिपल भी यूज़ कर सकते हैं और सिंपल जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, जैसे कोई पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो वो लाइक दिस इस ढंग के इस ढंग से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती चली जाती है। ठीक है, ये चीज़ हमने चैप्टर 1 में पढ़ी हुई है। तो यहाँ पर अगर ये एक सरफेस हम इमेजिन करें तो इस सरफेस पर हर पॉइंट पर जो है यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, और हर पॉइंट पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो इस सरफेस के नॉर्मल पे होगी और इट विल गो टिल द इनफाइनाइट। ठीक है, अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा तो इट विल कन्वर्ज। ठीक है, तो इसको हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि दिस चार्ज इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ दिस स्फेरिकल सरफेस। दिस इज वन इंट्यूटिव वे ऑफ इमेजिनिंग दिस सिनेरियो। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम एक गॉसियन सरफेस बना लें और उसके बाद E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू एन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला यूज़ करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर लें। बोथ वेज आर इक्वली गुड। जहाँ पे सिमेट्री होती है वहाँ पर गॉसियन जो सरफेस बनाना और गॉसियन प्रिंसिपल को यूज़ करके वैल्यू फाइंड आउट करना इलेक्ट्रिक फील्ड की वो बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, ऑलराइट। इसमें पूछा जा रहा है कि 3 केसेस हैं। इनसाइड द स्फीयर क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, जस्ट आउटसाइड द स्फीयर क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और पॉइंट 18 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक, गुड। अगर मैं इसके अंदर इस पॉइंट पर एक गॉसियन सरफेस बनाता हूं तो यहां पर ये ऐसा है कि इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिक चार्ज बिल्कुल एब्सेंट है। तो अभी E डॉट डी एस करो इज इक्वल टू क्यू एन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। इसका सरफेस एरिया क्या होगा, 4 पाई एक्स स्क्वायर, अगर ये डिस्टेंस x है तो, और q की वैल्यू चूंकि 0 है तो ये हो गया 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट E डॉट डी एस। So E comes out to be 0. So inside this radius, what would be the value of electric field? It will be 0. Wonderful. अभी इस पॉइंट पर हम फाइंड आउट करते हैं 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, जो कि हमारा सरफेस है। तो सरफेस पर तो इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वहाँ पर Q की वैल्यू तो 0 नहीं है, बल्कि द वैल्यू ऑफ Q is happen to be 1.6 into 10 to the power minus 7 coulomb। तो इसको फॉर्मूले में फिट इन करते हैं और बी पार्ट की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। E 4 पाई r square q in divided by epsilon naught। Q in 4 pi epsilon naught r square. The value of Q is 1.6 into 10 to the power minus 7. 1 upon 4 pi epsilon naught, its value is 9 into 10 to the power 9. What is R? R is 12 centimeter. So 144 into 10 to the power minus 4. ठीक है,
इसको इससे कैंसिल आउट करो, इट कम्स आउट टू बी 90। 10, ये हो गया हमारा 10 टू पावर माइनस 3, ये कैंसिल हो गया 10 टू पावर माइनस 4, तो क्या आ रहा है 10 टू पावर 5, 10 टू पावर 5 आ रहा है। वेरी गुड। ये वोल्ट पर मीटर, ये इसकी यूनिट हुई, ठीक है ना। तो हमने दो पार्ट को सॉल्व कर लिया है। वी हैव मैनेज टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ केस 1 एंड केस 2। लेट्स डील विद द थर्ड केस। तो पहले पार्ट का 0 आया, दूसरे पार्ट का 10 टू द पावर 5 आया। अभी मैं केस 3 डील करने जा रहा हूँ। 18 सेंटीमीटर अवे पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो बड़ा आसान तो ये भी है कि आप एक गॉसियन सरफेस बना लो, जैसे हमने इस केस में बनाया है, जैसे इस केस में बनाया था। या फिर दूसरा तरीका है कि इसको पॉइंट चार्ज 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 कूलम हमने इमेजिन फाइंड आउट किया। ये यहाँ पर ये पॉइंट चार्ज है सेंटर पे, और इस पॉइंट पर जब हम सरफेस क्रिएट करेंगे तो ये चार्ज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना। और या फिर इस पॉइंट चार्ज से इस डिस्टेंस पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। बोथ वेज, आई मीन गॉसियन सरफेस आप क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप ये जो है पॉइंट चार्ज को जो है यहाँ पर सेंटर पर लोकेट करके आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1.6 into 10 to the power minus 7 and this 18 into 10 to the power minus 4 minus 2 का स्क्वायर बराबर है 18 सेंटीमीटर। यस, तो 9 into 10 to the power 9 1.6 to 10 to the power minus 7 and 18 into 18 to 10 to the power minus 4। वंडरफुल, ये हमारा 2 हुआ। और 0.8 9 0.4 0.4 into 10 to the power 2 0.4 into 10 to the power 2 divided by 9 into 10 to the power 4। ये 4 ऊपर गया, 4 into 10 to the power 5 4 into 10 to the power 5 yes divided by 9 40 into 10 to the power 4 divided by 9 4 9 4 ja 36 and 4 4 4 9 4 ja 36 4 9 4 ja 36 4, ठीक है, into 10 to the power 4। और हम ये भी लिख सकते हैं 0.444 into 10 to the power 5 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या हुआ, 0.44 into 10 to the power 5। तो यानी कि जैसे जैसे डिस्टेंस हमारी बढ़ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हमारी घट रही है। सो विच इज़ फाइन, ये कॉन्सेप्चुअली भी हमें ये चीज़ें पता है, ठीक है, जिसको हमने न्यूमेरिकली हमने इसको वैलिडेट किया। सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 2.4। आई होप आपको इसका एक्सप्लेनेशन, तीनों केस के एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। थैंक यू।